students, I am here to taught you or to explain you about national integration. Yesterday we have discussed or yesterday we have studied about promotional forces of national integration. Now I am here to taught you disruptive forces of national integration. आज हम disruptive forces national integration के study करेंगे. कल हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस में हमने एक पॉइंट देखा था दैट इज कम्युनलिज्म कि कम्युनलिज्म की वजह से भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचता है. वो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं. आज है लिंगिज्म की वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचता है. अब ये लिंगिज्म क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. India is a vast country of many languages and dialects. It is obvious that we love our mother tongue and dialects. We use it in our daily life. Most of the people of the region understand the mother tongue only. Therefore, the regional language is recognized as the official language of the state concerned. With accordance to the democratic spirit, it is easier to impact the education through the mother tongue use of the language for the official purposes for effective education, health and development too. इसका मतलब ये है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस पाई जाती है. उन लैंग्वेजेस की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं, या यूँ कहना चाहिए बहुत से जो लोग हैं, वो अपनी मातृभाषा के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं. जैसे कि जो तमिल का है तो वो तमिल में पढ़ना चाहता है, जो कोई तेलुगु भाषी है तो वो तेलुगु में पढ़ना चाहता है. तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव कब बनती है? ये डिस्ट्रक्टिव तब बनती है जब इनमें विवाद पैदा होता है आपस में, जब ये दूसरी लैंग्वेजेस को नकार देते हैं और ये कहते हैं कि हमें केवल और केवल हमारी मदर टंग ही चाहिए और बाकी दूसरी जो लैंग्वेजेस है जैसे इंग्लिश है या कभी कभी हिंदी, कुछ एक आध दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही प्रेम करते हैं और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को जब वहाँ पर लाने की बात होती है तो आपस में विवाद, आपसी विवाद पैदा होता है. तो ये आपको थोड़ा सा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है कि भाषा के आधार के ऊपर लड़ाई होना, भाषा के आधार के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके से आपस में लड़ाई होना. आगे हम देखते हैं कास्टिज्म. अगर हम कास्टिज्म की बात करें तो आपको पता है कि पहले के टाइम में जो वर्ण सिस्टम किया गया था एंशिएंट टाइम में, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, सेकंड में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और लास्ट में शूद्र. तो ये जो कास्ट सिस्टम किया गया था इसकी वजह से हमारे जो देश में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हुई. आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कास्ट को मानते हैं और जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे बैन किया है कि सभी जो है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराना हमारा कास्ट सिस्टम है उसका प्रभाव यहाँ पर है. तो कास्ट सिस्टम भी कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बन जाता है. कास्ट की वजह से भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं आपस में कास्टिज्म की वजह से लड़ाइयाँ होना, ये भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डिस्ट्रक्टिव फोर्स है. आगे हम बात करेंगे टेररिज्म की. The world faces grave threat from terrorism. This is a crime against democracy, humanity, and it basters form of challenge the terrorists fought convey their message through fear and terror. अब हम बात करते हैं टेररिज्म की. अगर टेररिज्म की मैं बात करूं तो आतंकवाद, आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप लोग अपने टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से टेररिज्म हमारे देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है और हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को कितना नुकसान पहुंचाता है. तो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट होते हैं वो अपनी डिमांड को लोगों में फियर क्रिएट करके और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान करके वो मनवाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है. जो सही तरीका है वो ये है कि आपकी अगर कोई सी डिमांड है या कोई सी कुछ चीज़ आप चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से बात करें, अगर जो लॉफुल तरीका होगा तो निकलेगा. तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है ये भी हमारे देश के लिए बड़ा ही घातक है और कहीं ना कहीं ये जो टेररिज्म है वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसमें होता ये है कि जो मासूम लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं जिनका कोई कसूर नहीं होता है उन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है. आगे हम बात करेंगे सेपरेटिज्म की. 5th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है सेपरेटिज्म. सेपरेटिज्म क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जो सेपरेटिज्म की भावनाएं हैं वो ज़्यादातर जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर पैदा होती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है और इसके अलावा जो दूसरे बॉर्डर स्टेट है हमारे
वहाँ पर ये जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये सेपरेटिज्म की भावना पैदा होती है। मीन्स वो जो जिस स्टेट में जो रहने वाले लोग हैं या वहाँ की जो वेशभूषा पहनने वाले, वहाँ की जो भाषा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हीं को वो अपना मानते हैं। बाकी के जो देश के दूसरे लोग हैं उनको वो सिरे से नकारते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से उनमें सेपरेटिज्म की भावना पैदा हो जाती है कि हमको जो है हमारे तरीके पे, हमारी भाषाओं पे और हमारे रीति रिवाजों के ऊपर रहना है। इसके लिए हम बाहरी लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो आना है यहाँ पर और जो उनके रीति रिवाज हैं वो हम पसंद नहीं करते। जैसे कुछ समय पहले आसाम के अंदर डिस्प्यूट्स हुआ था या कश्मीर वगैरह में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेपरेटिज्म की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए नुकसानदायक है, उसको एक ट्रेंड देती है। तो मैंने आप लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन का जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है वो बताया। इसके पहले कल हमने प्रमोशनल फोर्सेस पढ़ा था और उसके पहले हमने जाना कि नेशनल इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा लेसन बता चुका हूँ। अब इस लेसन के अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए हों तो उसको आप घर पे रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके अलावा लेसन नंबर 4 सिविक्स का मैं आपको इसका स्नैपशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसका PDF प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप 1-2 दिन में मुझे कॉपी बना के चेक कराएंगे। और बाकी का जो हमारा लेसन नंबर 5 है, आवर नेशनल गोल्स, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।